8. चंडीगढ़ में मेरी रात का कुछ ऐसा शेड्यूल बन गया था कि मोनिका पूरे दिन नशा करती और शाम होते ही मेरे पास आ जाती थी और कम से कम 3 बार सेटिस्फाई होने के बाद ही जाती थी और इसमें 12 बज जाते थे। फिर मैं केट के पास जाता था, वो मोटी 2 बजे तक सो जाती थी। फिर मैं कैमरॉन को सोते से उठाता था। हाँ, उसे यही पसंद था कि उसे कोई नींद से जगाए और शुरू हो जाए। फिर मैं उसके साथ 4 बजे तक मस्ती करता था। इसके बाद मैं अपने रूम का मेन डोर खोलकर नहाने जाता था और कभी 4 तो कभी 4:30 पर इशिका आ जाती थी। ये सिर्फ आधा घंटा मेहनत करवाती थी और सबसे ज्यादा अमाउंट 10,000 पर मॉर्निंग देती थी। या अल्लाह, इन सब में तुमने टोटल कितने पैसे कमाए? हाँ, वो भी बताऊंगा, पर ये सुनो कि उसके जाने के बाद हुआ क्या। बिल्कुल लास्ट डे पर इन चारों को 1 by 1 पीरियड्स आ गए। हाँ, वो लेडीज में होता है, एक को देख दूसरी भी रंग बदल लेती है। हाँ, तो उस लास्ट सी ऑफ वाले डे को छोड़कर रोज का यही रूटीन बन गया था। अब इसमें होता कुछ ऐसा था कि मोनिका को देखकर मेरा स्टैंड नहीं होता था, तो मैं एक कैप्सूल ले लेता और फिर उसको सेटिस्फाई करता था और खुद होता था। फिर केट को देखकर मैं ऐसा हाइपर हो जाता था कि सब कुछ पुराने कैप्सूल के असर में ही हो जाता था। इसके बाद कैमरॉन के सेकंड राउंड के लिए मुझे एक और लेना पड़ता था। 2 दिन छोड़कर बाकी हर दिन बस 2 ही लेने पड़े। 2 दिन तो ऐसे आए जब इशिका ने डिमांड की कि आज उसको भी फुल बॉडी मसाज चाहिए, तो एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए एक्स्ट्रा पावर कैप्सूल लेना पड़ा। लेकिन इनके जाने के बाद श्वेता मुझे बार बार कॉल करके बुलाने लगी। भाई, मैं तो चाहता था कि कम से कम 24 आवर्स में सिर्फ सोता ही रहूं, पर उसने मेरे बांस कर दिया। वो इतने गंदे तरीके से बोली कि ओ आदमियों की सनी लियोनी, आ जाना। क्यों नखरे दिखा रहा है? 200-400 ज्यादा ले लियो। अगर तेरी टांगों का दम खत्म नहीं हो गया है तो आजा, और अगर नहीं आया तो आज के बाद कभी दिख मत जाइयो यहाँ। मैं 10 बजे रात को तेरा वेट करूंगी। अब इतनी बेइज्जती के बाद तो मेरा जाना बनता था। मुझे लगा था कि बस इसको तो एक बार सेटिस्फाई कर दो, फिर ये ज्यादा डिमांड नहीं करती। मैं 10 बजे पहुंच गया। दरवाजा खोलते ही वो मुझसे लिपट गई। ओहो, कब से वेट कर रही हूँ तेरा। साले, इतने नखरे करता है तू। आजा अंदर आ, डर मत, आज घर पे कोई भी नहीं है। मैं अंदर घुसा तो देखा पूरा खाना लगा हुआ था। जल्दी से खा ले, भिंडी फ्राई, खोया पनीर और रायता बनाया है। टेस्टी लगे तो तारीफ करियो, समझा? खाना तो वाकई में टेस्टी था यार। उसने भी साथ खाया। मेरे मुंह में कुछ लग गया तो साफ भी करने लगी। वो इतने दिन बाद घर आने पर ऐसा ट्रीटमेंट दे रही थी जैसे बरसों बाद लंदन से पढ़ाई पूरी करके शाहरुख आया हो। फिर उसके बाद हम बेडरूम पहुंचे। वहां ब्लू और रेड कलर की लाइटनिंग पहले से ही ऑन थी और वो मुझे सेड्यूस करने लगी। लेकिन सच कहूं तो मुझे नींद आने लगी। कोई 10 मिनट वो बड़ी मेहनत से मुझे यहाँ वहां किस करती रही। उसके बाद श्वेता का पेशेंस खत्म हो गया। निकल भोसड़ी वाले मेरे रूम से, जा नहीं तो चप्पल से मारूंगी। अरे क्या हुआ तुम्हें? 2 मिनट रुको तो। 2 मिनट? साले कहता है 2 मिनट। 2 हफ्ते से तेरा वेट कर रही हूँ, 2 घंटे से तेरी सेवा कर रही हूँ और 20 मिनट से तुझे पुचकार रही हूँ, और अब भी तुझे 2 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए। निकल यहाँ से, तू फिनिश हो गया है, तेरी हवा निकल चुकी है, जा दफा हो। मेरी सेक्स को लेकर ऐसी बेइज्जती पहली बार हो रही थी। मुझे गुस्सा आ गया। मैं बाइक लेकर तुरंत मेडिकल स्टोर गया और वहां 3 पावर कैप्सूल लिए और गुस्से में एक साथ खा गया। क्या तुम पागल तो नहीं हो गए? तब तो समझ नहीं आया, पागलपन ही था शायद। लेकिन उसके बाद जब मैं श्वेता के घर वापस पहुंचा तो तुम बिलीव करो, उसी डाइनिंग टेबल से शुरू किया और टेबल से चेयर, चेयर से फिर फर्श, फिर स्टेयर्स में, उसके बाद उसके बेडरूम के बाहर गैलरी में, फिर गैलरी के बाद उसके बेडरूम में। इतनी बार किया कि मैं काउंट करना भी भूल गया और वो सांस लेना भूल गई। हम दोनों 5 बजे सोए। फिर 8 बजे के आसपास फिर वो उठी। मैं बेहोश पड़ा रहा। फिर उसने मोनू को बुलाया। वो मुझे हॉस्पिटल ले गई। कोई प्राइवेट हॉस्पिटल था। वहां पता चला कि मैं इंटरनली बहुत वीक हो गया। मुझे ग्लूकोज की बोतल्स चढ़ाई। बस वहां से डिस्चार्ज हुआ तो मैं शॉपिंग करने चला गया और शॉपिंग के बाद सीधा यहाँ दिल्ली। और यहाँ पता चला
कि मम्मी बीमार है। कितने की शॉपिंग की तुमने? यार मुझे इतना गिल्ट हो रहा है कि मैंने सबके लिए कुछ ना कुछ तो ले लिया। इनफैक्ट मोनू के लिए भी 2 सूट्स और एक जीन्स टी शर्ट भी ले ली थी। अरे पर कितने की शॉपिंग की तुमने? यही कोई 1,10,000 की। क्या तुम पागल हो? तुमने अपने खून पसीने की कमाई सब ऐसे ही शॉपिंग में उड़ा दी? अरे नहीं नहीं, सब नहीं। मुझे उन 13 डेज के ऑलमोस्ट 3 लाख मिले थे। मेरे हॉस्पिटल की फीस 40,000 थी। 20,000 वैसे ही खर्च हो गए थे पीने में। 10,000 में मामा को देकर आया हूँ और तो मेरे पास है। गनीमत है। मुझे तो लगा था कि तुमने सब उड़ा दिए। अब इन पैसों का क्या करोगे? अभी ऐसा इमीडिएट तो नहीं सोचा है, पर मम्मी की तबीयत खराब है तो। बिल्कुल सही। तुम्हारे पापा पैसों से कमजोर हो गए होंगे। इनको मजबूत करो अब तुम। फिलहाल तो मैं मजबूत होना चाहता हूँ। आयशा ने अपनी बाहें फैला ली और मेरा दोस्त उसमें किसी बच्चे की तरह सो गया। रोज की तरह इस दिन भी मेरी नींद सुबह 6 बजे ही खुल गई। मैं जमीन पर ही सो गया था, पर सरप्राइजिंगली मेरे साथ में सुहानी भी जमीन पर लेटी हुई थी। सो उठ, 6 बज गए, पापा आ जाएंगे तो पकड़े जाएंगे हम। सुहानी ने उठने के बजाय लेटे लेटे ही मुझे कस के हक कर लिया। मैं तो रात से इस एक्शन के लिए तड़प रहा था। मैंने भी रिटर्न में हक कर लिया और थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर ली। पर हम जिम वालों के साथ एक ऐसा फोमो जुड़ा हुआ था कि अगर हम एक दिन भी जिम मिस करने की सोच लें तो अजीब अजीब से सपने आने लगते थे। मुझे सपना आ रहा था कि वो ही कबाड़ी वाला, अरे वो पहले जो पार्किंग वाला था, वो मुझे पकड़ के पीट रहा था। मैं सड़क पर ही मजे से सो रहा हूँ और वो साला मुझे उठा के मेरा कॉलर पकड़ के मुझे मार रहा था। अबे उठ जा साले, मेरा बाप आ जाएगा। मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि कबाड़ी वाला नहीं, पर अथर्व मेरा कॉलर पकड़ के मुझे हिला रहा था। मैंने टाइम चेक किया तो सिर्फ 5 मिनट की नींद में 6 से 7 बज चुके थे। तू कब आया? और आयशा भाभी है कि गई? है ना, किचन में तेरे लिए आलू के पराठे बना रही है। तू भी ना आज जिम में सो जाएगा। मेरे उठते ही सुहानी भी उठ गई। आज संडे है बे, कुछ मिस नहीं होगा। बस उठ और सुहानी को छोड़ा, फिर यही वापस आ जाना। तुम लोग बातें करो, मैं चली जाऊंगी खुद। वॉशरूम कहाँ है? वो तो वॉशरूम जाने के लिए कह रही थी। शट अप, मैं घर भी चली जाऊंगी, पर पहले वॉशरूम। उसके वॉशरूम जाते ही अथर ने इशारे से पूछा कि कुछ हुआ क्या। मैंने भी इशारे से ही मुंह लटका के बता दिया कि कुछ होना तो छोड़, जहां कुछ हो सकता था उसको छोड़ के आना पड़ा। कभी कभी लगता था कि अथर मुझसे बेटर लाइफ जी चुका था। फिर सुहानी के घर जाने के बाद उसने वो सारी बातें शॉर्ट में बताई जो उसने आयशा को रात भर पूरी डिटेल में बताई थी। ओ बहनचोद, एक रात में 3 वाइग्रा? वो सिड़के तो आदमी है या सांड? सांड बनने की कोशिश में गधा बन गया हूँ। देख भाई, अभी भी तेरे पास अच्छे खासे पैसे हैं, तू ये सब छोड़ और क्या करूँ फिर पैसे का? अगर ये ना करूँ तो अर्निंग सोर्स कहाँ से लाऊं? मैं सोचने लगा, लड़का बात तो सही कह रहा था कि अगर वो कुछ नहीं करेगा तो ये 1.5 लाख 1.25 लाख रुपए भी कहीं ना कहीं खर्च हो जाएंगे। तू एक काम कर, तू अपने मामू की फैक्ट्री में इन्वेस्ट कर, उसको पावरफुल बना और उसमें। ओ तो चुप रह, चल चुप। उससे अच्छा मैं तेरे सीए में लगा दूं। साले 2-3 साल में ही सही, कम से कम रिटर्न तो होगा। और अगर रिटर्न नहीं हो सका तो कम से कम तेरे को टॉन्ट तो मार सकूंगा। टॉन्ट तो तू मामा पे भी कर सकता है। अबे चल, वो एक नहीं 2 आदमी का कॉम्बो है। पीने से पहले एक, पीने के बाद दूसरा। वो आराम में एक कान से टॉन्ट सुनेगा और दूसरे से भूल जाएगा। एनीवेज, मैंने सोचा है, इनफैक्ट आयशा ने सजेस्ट किया है कि पापा को कुछ पैसे दे देता हूँ। वैसे भी हमें 60K वापस करने थे ना, वही बोल के दे देता हूँ। अबे रुक, 7,000 से याद आया, मैंने भी तो उस कबाड़ी वाले से पैसे छीने थे। रुक देखो तो कितने हैं। कल उस कबाड़ी वाले को पीटने के बाद मैं इतना गुस्से में था कि मैंने वो पैसों का बंडल बिना गिने ही जेब में रखा था और सीधे घर आ गया था। 6, 7, 8, 9, 10, 10,500 है यार ये तो। सही है, तेरे जिम की फीस तो हो गई समझ ले। मेरा फोन बजा, अननोन नंबर था। हेलो, ये पार्थिव कुमार से बात हो रही है? मैं टोन से ही समझ गया कि ये किसी पुलिस वाले का कॉल था। मैंने अथर्व को पास बुलाया और कॉल स्पीकर पर कर दी। यस, मैं ही पार्थिव बात कर रहा हूँ। आपके नाम की कंप्लेंट आई है जी, आपको पहाड़गंज थाने आना पड़ेगा।
मैं समझ गया था कि क्या हुआ होगा, पर फिर भी मैं फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लिया, अरे पर हुआ क्या है? हुआ ये कि असलम कुरैशी नाम के व्यक्ति ने आपकी नामजद रिपोर्ट की है। ये कह रहा है कि आपने इन्हें सड़क पे मारा है और 50,000 रुपए छीन लिए। क्या?